सिस्टम छोड़ दो। मत छोड़ दो, करने दो यार। इसमें देखिएगा अंदर लगे इसमें। चल अपने से हाथ में पिस्टल। ऐसे घटना घटी है और आज तो हम बहुत बड़ा ये चर्चा करने के बहुत बड़ा विषय भी नहीं है, क्योंकि सरकार में ये रोज़ घटनाएं घटती है। तो विषय यही है कि आज सुबह 7 बजे की जो घटना घटी है, क्योंकि 7 बजे मेरा कार्यक्रम आज झरिया विधानसभा में था और कुछ लोगों क्या बहुत लोगों को मेरा कार्यक्रम जब भी होता है तो हम ग्रुप में छोड़ देते हैं या बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है। हम पूरे सार्वजनिक तरीके से सूचना करके ही आते हैं। उस मंशा से अगर कहा जाए या जिस मंशा से कहा जाए, जिस तरह से फुटेज कैमरा में दिख रहा है कि गाड़ी में बहुत सारे लोग बैठे हैं और 2 लोग उतरते हैं बाकायदा पिस्टल के साथ, और हमारे चेम्बर को इधर उधर देखते हैं और फिर निकल जाते हैं। तो सोच सकते हैं कि उनकी मानसिकता क्या है। तो ऐसे सरकार में एक विधायक भी सेफ नहीं है, प्रशासन सेफ नहीं है। तो आप लोग सोचिए कि इस सरकार में क्या सिचुएशन है। हालांकि मुझे कोई डर नहीं है, ऐसे ऐसे अपराधियों से मुझे कोई डर नहीं है। मुझे अपनी जनता और परिवार की चिंता होती है कभी भी, और लोगों की जो मानसिकता है, जो विपक्ष द्वारा लगातार षड्यंत्र रचा जा रहा है और अभी हम आपको दिए भी हैं, किस तरह से चुनाव हारने के बाद लगातार लोग प्रयास कर रहे हैं मुझे रोकने के लिए, मुझे क्षति पहुंचाने के लिए, क्योंकि राजनीतिक में तो वो शक नहीं पाए। तो पूर्व विधायक के देवर लगातार गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। उनके 3 देवर खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो कि सब केसेस वाले लोग हैं। कोई 10 साल से है, कोई 6 साल से हैं। तो इस तरह से गुंडागर्दी और कहीं ना कहीं सरकार का श्रेय मिल रहा है, प्रशासन का श्रेय मिल रहा है। लेकिन आज जिस तरह से घटना घटी है, तो कहीं ना कहीं ये मंशा साफ था कि वो लोग मेरे पे जानलेवा हमला करने आए थे। तो मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि ये इसके पीछे सीधा सीधी जो 10 साल से फरार चल रहे थे शशि सिंह थे और एकलव्य सिंह थे, हर सिंह थे। सभी लोग षड्यंत्र लंबे समय से हमारे पीछे रच रहे हैं कि कैसे इनको क्षति पहुंचाया जाए। तो इस तरह से हम लोगों का लगातार प्रयास जारी है और सीसीटीवी कैमरा आपको दिख रहा है, किस तरह से पूरा कैमरा आप लोग को दिखेगा कि 2 लोग कैसे आते हैं। पहले चेक करने के लिए आते हैं कि अंदर वो है कि नहीं है। तो वो लोग 2 लोग को पहले वो लोग गाड़ी से भेजते हैं। तो बाकी चीज़ें हम प्रशासन को दे चुके हैं। प्रशासन अब जांच का विषय है, प्रशासन क्या करती है वो हम लोग फायरिंग की भी घटना हुई है क्या? हाँ, आगे एक स्टाफ रूम है, वहाँ कंप्यूटर कुछ अपना स्टाफ लटका, उसमें जाकर उनको कुछ नहीं मिला तो स्टाफ रूम में जाकर फायरिंग करना, मतलब एक छोटा सा एक छोटी मानसिकता वाले लोग कहा जाए और एक छोटा सा दहशत फैलाने का काम किया गया, और कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी को लड़ना है तो हम तो बोलते हैं सामने से आकर लड़िए, पीठ पीछे लड़ने से कोई फायदा नहीं है। कितनी फायरिंग हुई? उसके बाद फिर अंदर इधर आए, क्या हुआ? कितनी फायरिंग हुई होगी? देखिए, जिस तरह से वहाँ के आसपास लोग बता रहे हैं कि 5 फायरिंग किया गया है, 5-6 फायरिंग किया गया है। दरवाजे पे, ज़मीन पे, दरवाजे पे लगातार 2-3 किया गया है। और तो इसी तरह करके मतलब एक दहशत फैलाने का काम कितने किया लोग गया। थे उस समय यहाँ पर आपके कार्यालय में? मेरे कार्यालय में अभी सफाई करके जस्ट वो लोग पीछे नहाने वहाने सफाई करके चले गया था, और एक गाली गलौज करके वो लोग हमको लगता है कि थोड़ा सा डर के पीछे से वो निकल गया।
तो वो लोग था नहीं, सफाई करके और पीछे से ही, और एक तो बोला कि हम लोग अभी स्नान कर रहे थे, सफाई करके वो भी कार्यालय मेरा 7 बजे 6 बजे खुल जाता है। मतलब घटना का समय ज्यादा लोग नहीं थे, 2 लोग ही थे। हाँ, और रोड पे जो लोग थे सब ये लोग देखे हैं। जी, क्या कारण CCTV हाँ बिल्कुल आया है। अभी जैसे दिख रहा है, जो लोग दिख रहा है, क्योंकि थोड़ा सुबह में कुहासा था, उसके कारण से हम प्रशासन को दे भी चुके हैं कि वहाँ आगे गाड़ी लगती है, वहाँ से 2 लोग आते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि अंदर हम हैं या नहीं है, और आते हैं और फिर रिटर्न चले जाते हैं। और गाड़ी में कौन कौन से लोग हैं वो हमारे स्टाफ भी देखे हैं। तो वो सब चीज़ें हम अपने लिखित तौर पे दे चुके हैं प्रशासन को, प्रशासन अवगत। इस बात की भनक पहले उनको लगी थी क्या कि आज सुबह 6 बजे यहाँ पे आप पहुँचने वाले हैं, किस कारण बता रहे हैं कि 7 बजे मेरे यहाँ झरिया विधानसभा में दौरा था। क्या कारण हो सकता है ये इस तरह से दर्शन फैलाने के पीछे? देखिए, एक बार बार तो हम बोल रहे हैं कि लोग मेरे से राजनीतिक में नहीं सके, तो अब मुझे डराने का प्रयास किया जा रहा है, या तो मुझे क्षति पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से आज खुलेआम मेरे कार्यालय में घुसकर, तो कहीं ना कहीं मुझे जानलेवा हमला, मतलब इस तरह से कहा जाए तो जिस मानसा से वो लोग आए थे, तो कहीं ना कहीं वो मतलब मेरे पे हमला, जानलेवा हमला किया। चुनाव के समय में भी आपने लिख करके दिया था मुख्यमंत्री, डीजीपी, डीआईजी और एसएसपी को एक घटना को लेकर के कि मेरे साथ कभी भी जानलेवा हमला हो सकता है। उस समय भी प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई उस समय भी नहीं की थी, और आज क्या लग रहा है इस पर प्रशासन कितना खरे उतरेगी? इसलिए कि चुनाव में जो अपराधी तत्व के लोग थे वो खुलेआम घूम रहे थे, उनके जितने भी 10-12 और भी जितने अपराधी तत्व के लोग थे, बाहर से भी लोग आए थे और लोग घूम रहा था। तो प्रशासन श्रेय देता है किसको? अपराधी तत्व। जब यहाँ प्रशासन ही सेफ नहीं है, आप तो देखिए बाघमारा का घटना उदाहरण है, जब झारखंड में हमारे प्रशासन सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कहाँ से रह सकती है। लेकिन हम खुल के बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे 2 कौड़ी के लोगों से हम डरने वाले नहीं हैं, लड़ते रहेंगे, और चाहे कितना भी वो काम कर ले, कितना भी कुछ कर ले, उनके खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहेंगे और लड़ते रहेंगे, और हर मोड़ पे हम संघर्ष करेंगे, और हर मोड़